Hello students, welcome back to CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our next chapter from your Hornbill book. The name of chapter is The Browning Version. It's chapter number 6 written by Terence Rattigan. आज की इस क्लास में हम क्लास 11th हॉर्नबिल बुक में से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द ब्राउनिंग वर्जन, जिसको टेरेंस रैटिगन ने लिखा हुआ है, उसके बारे में हम रीड करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, जो ये चैप्टर है वो हमारा एक बोल सकते हैं ड्रामा भी आप लोग एक्ट कर सकते हो। और ये जो चैप्टर है वो एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच का कन्वर्सेशन बताया गया, उनके बातचीत के बारे में बताया गया। इसमें मोस्ट 3 मेन कैरेक्टर्स हम रीड करेंगे, ठीक है। 2 टीचर रहेंगे और एक स्टूडेंट, एंड एट लास्ट 4th कैरेक्टर भी पढ़ेंगे हम, जो कि रहती है एक टीचर की वाइफ, ठीक है। तो ये जो कन्वर्सेशन या फिर बोलिए हम ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का कन्वर्सेशन है, और ये जो टीचर और स्टूडेंट हैं दोनों के बीच उन लोग किसके बारे में बात करते हैं, 3rd टीचर के बारे में, ठीक है। सो इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं हमारे ये चैप्टर और रीड करते हैं और हम समझते हैं। This is an excerpt from the Browning version. The scene is set in a school. Frank is young and Crocker Harry is middle-aged. जैसे कि ये जो चैप्टर का नेम है द ब्राउनिंग वर्जन, एक्चुअल में ये एक बुक का नाम है जिनको टेरेंस रैटिगन ने लिखा हुआ है। और ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उनके बुक का एक छोटा सा हिस्सा है जो इस चैप्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, जिसको हम लोग एज अ ड्रामा भी आप एक्ट कर सकते हैं। तो हमको बताया गया है कि ये जो सीन हम मीन्स इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक स्कूल का सीन होने वाला है। फ्रैंक कौन रहेगा, एक टीचर का नाम है फ्रैंक, जो कि यंग एज के रहते हैं, ठीक है, मतलब थोड़े कम उम्र के रहते हैं। और एक और टीचर है जिनका नाम है क्रॉकर हैरिस, जो कि मिडिल एज के रहते हैं। बोथ आर मास्टर्स, दोनों के दोनों क्या है, टीचर्स हैं। Taplow is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris, but the latter has not yet arrived and Frank finds Taplow waiting. अब इसमें जो 3rd कैरेक्टर है वो कौन होगा, टैप्लो। और टैप्लो कौन है, एक स्टूडेंट है जिसका एज 16 ईयर्स है, और वो किसके लिए आया रहता है, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया रहता है क्रॉकर हैरिस के, ठीक है। मतलब एज अ पनिशमेंट मान सकते हैं, या फिर क्रॉकर हैरिस उनके टीचर ने टैप्लो को कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए कहा था, तो वो उस काम के लिए आते हैं। लेकिन बाद में जब वो वहाँ पे आता है टैप्लो, तो उसको अपने सर नहीं मिलते, क्रॉकर हैरिस नहीं मिलते, तो वो वेट करते करते किससे मिल जाते हैं, फ्रैंक से। और फ्रैंक और टैप्लो अब दोनों मिलकर के क्रॉकर हैरिस का वेट करते हैं और दोनों के बीच में बातचीत होता है। अब वो बातचीत ही इस चैप्टर के फॉर्म में हमको दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा कि 2 टीचर हैं, फर्स्ट टीचर का नेम है फ्रैंक एंड सेकेंड टीचर का नेम है क्रॉकर हैरिस, और जो स्टूडेंट रहता है उसका नाम क्या है आपका, टैप्लो। तो इन तीनों का जो मेन कैरेक्टर रोल है वो ही हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। जो 4th कैरेक्टर है वो कौन होगी, क्रॉकर हैरिस की वाइफ होगी, मिसेस क्रॉकर हैरिस, वो बाद में हम रीड करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रैंक सेज, डू आई नो यू, टैप्लो रिप्लाई, नो सर। अगेन फ्रैंक सेज, व्हाट्स योर नेम, टैप्लो रिप्लाई, टैप्लो। तो अब फ्रैंक जो है वो टैप्लो से पूछते हैं कि डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तो टैप्लो बताता है कि नहीं सर, आप मुझे नहीं जानते हैं। फिर फ्रैंक टैप्लो से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। टैप्लो रिप्लाई करता है कि टैप्लो मीन्स मेरा नाम टैप्लो है। अगेन फ्रैंक सेज, टैप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। Taplow said, no sir, I am still in the lower 5th. I can't specialize until next term. That's to say, if I have got my remove all right. जैसे ही फ्रैंक सुन लेते हैं कि इसका नाम टैप्लो है, तो वो बोलते हैं कि नो आई डोंट, मतलब मैं टैप्लो नाम के किसी इंसान को नहीं जानता हूँ, और तुम साइंटिस्ट भी नहीं हो। मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि वो तुम साइंस फील्ड का पढ़ाई भी नहीं करते हो, तुम साइंस के स्टूडेंट भी नहीं हो। तो टैप्लो बोलता है कि नहीं सर, मैं साइंस फील्ड का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मैं तो अभी सिर्फ लोअर 5th में हूँ। लोअर 5th क्या है, ये उनके यूनिवर्सिटी का या फिर उनके कॉलेज का हम कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड है। तो वो टैप्लो बताता है कि मैं अभी सिर्फ लोअर 5th में हूँ और मैं कुछ स्पेशलाइज नहीं पढ़ सकता, जैसे कि वो साइंस के फील्ड में जाना, हो सकता है आर्कियोलॉजी के फील्ड में जाना,
एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में जाना है, ये सारे फील्ड्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज बोलते हैं। तो टेप्लो बोलता है कि नहीं, मैं अभी सिर्फ लोअर 5th में हूँ और मैं तब तक कि किसी स्पेशलाइज में नहीं जा सकता जब तक कि मेरा नेक्स्ट टर्म, मतलब मेरा आने वाला जो एग्ज़ाम है, मैं उसको क्या नहीं कर लेता हूँ, क्लियर नहीं कर लेता हूँ। दैट्स टू से इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट, जब तक कि उसको अपना रिमूव नहीं मिल जाता। यहाँ पे रिमूव का मतलब हटाने वाला रिमूव नहीं है। जैसे कि हम जो स्टडी करते हैं उसमें हमको जब हायर मार्क्स मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्शन बोलते हैं, कि हमको 75 to 80 एबव, ये सारे मार्क्स को हम क्या बोलते हैं कि हमको डिस्टिंक्शन मार्क मिला है, मीन्स बहुत ही अच्छा मार्क मिला है। तो उसी तरीके से ये रिमूव को क्या बोला गया है, यहाँ पे डिस्टिंक्शन को ही एज अ रिमूव वर्ड यूज़ किया गया है। तो टेप्लो अपने सर फ्रैंक को बताता है कि जब तक कि मुझे कोई स्पेशलाइजेशन करना होगा तो मैं अपने नेक्स्ट टर्म में जब तक कि कोई रिमूव नहीं ले आता, हायर मार्क्स, डिस्टिंक्शन नहीं ले आता, मैं कोई स्पेशलाइजेशन या फिर स्पेशलाइज में नहीं जा सकता। देन फ्रैंक सेज, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव? टेप्लो, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स। तो जो मिस्टर फ्रैंक है वो टेप्लो से पूछते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमको तुम्हारा रिमूव, तुम्हारा डिस्टिंक्शन मिला है या नहीं? तो टेप्लो रिप्लाई करता है कि नहीं सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो दूसरे टीचर्स की तरह हमको पहले से रिजल्ट नहीं बताते हैं। देन फ्रैंक सेज, वाई नॉट? टेप्लो सेज, वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर। तो फ्रैंक पूछते हैं उनसे, मिस्टर फ्रैंक, कि क्यों नहीं बताते हैं वो? तो टेप्लो रिप्लाई करता है कि अच्छा, आपको तो पता ही है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस किस तरीके से हैं, किस टाइप के टीचर हैं। फ्रैंक सेज, आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। टेप्लो सेड, येस, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस? तो फ्रैंक बोलता है कि मैं तो इस बात पे यकीन करता हूँ और ऐसा रूल भी है कि जो रिज़ल्ट है वो उसको रिज़ल्ट को अनाउंस कौन करता है, रिज़ल्ट बताता कौन है? तो रिज़ल्ट तो हेड मास्टर ही बताते हैं, वो भी उस टर्म के, उस सेशन के आखिरी वाले दिन ही हेड मास्टर सारे बच्चों को रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं, ऐसा रूल है करके। तो टेप्लो बोलता है कि हाँ यस सर, ऐसा रूल है, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस को छोड़ करके ये सारे रूल्स एक्चुअल में कौन पे करता है? बाकी सारे टीचर्स तो रिज़ल्ट डे से पहले ही हमको रिज़ल्ट बता देते हैं, सिर्फ मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही ऐसे टीचर हैं जो हमको रिज़ल्ट डे से पहले कभी भी रिज़ल्ट नहीं बताते हैं। देन फ्रैंक सेज, आई एडमिट, बट दैट्स नो क्राइटेरिया, so you have got to wait until tomorrow to know your fate, have you? तब मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं कि आई डोंट, मतलब ऐसा नहीं है। आई एडमिट, मैं भले ही ऐसा करता हूँ कि रिज़ल्ट डे के पहले मैं बता देता हूँ, लेकिन ऐसा कोई तो क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब ऐसा तो रूल नहीं है कि सारे टीचर्स भी बता देते होंगे। मिस्टर फ्रैंक टेप्लो से ऐसा कहना चाहते हैं। फिर वो टेप्लो से फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम क्या करो, थोड़ा सा वेट कर लो, कल सुबह तक, कल के होने तक फिर तुमको तुम्हारा फेट, तुम्हारी किस्मत पता चल जाएगी कि तुमको रिमूव मिला है या तुमको रिमूव नहीं मिला है। देन टेप्लो रिप्लाई, यस सर। फ्रैंक सेज, सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल, व्हाट देन? टेप्लो से, ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स। तब टेप्लो बोलता है कि यस सर, मैं कल तक का वेट कर लेता हूँ। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि मान लो कि तुम्हारा जो फेट है या फिर तुम्हारा आंसर तुम्हारे फेवर में है, मतलब तुमको रिमूव अगर मिल जाता है, तुमको डिस्टिंक्शन मिल जाता है, फिर उसके बाद तुम क्या करोगे? तो टेप्लो रिप्लाई करता है कि बिल्कुल, ऑफ कोर्स सर, मैं तो साइंस के फील्ड में जाऊँगा। देन फ्रैंक सेज सैडली, येस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। टेप्लो protestingly, I am extremely interested in science, sir. Frank, are you? I am not. Not at least in the science I have to teach. जैसे ही टेप्लो रिप्लाई करता है कि मैं साइंस के फील्ड में जाऊंगा, और मिस्टर फ्रैंक जो रहते हैं वो साइंस के ही टीचर रहते हैं, वो साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो मिस्टर फ्रैंक जो है वो साइंस के टीचर हैं, फिर भी वो उदास होकर के बोलते हैं कि हाँ, वी गेट ऑल द स्लैकर्स, सिर्फ हम लोगों को सारे स्लैकर्स लोग मिलते हैं। स्लैकर्स मतलब आलसी लोग, जो एकदम इंटरेस्ट होकर के या फिर एक्टिव होकर के अपना कोई वर्क नहीं करते हैं, उसको हम स्लैकर्स कहते हैं। तो मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं कि हाँ, हमको तो सारे स्लैकर, सारे आलसी स्टूडेंट ही मिलते हैं। टेप्लो अपने आप को बचाते हुए कहता है कि नहीं सर, मैं साइंस में एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा साइंस सब्जेक्ट में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। फ्रैंक फिर बोलते हैं, मिस्टर फ्रैंक, तुम सच में इंटरेस्ट रखते हो, लेकिन मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। एटलीस्ट मैं साइंस जो पढ़ाता हूँ मैं उसमें भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। देन अगेन टेप्लो रिप्लाई, वेल एनी वे सर, इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग दैन दिस मॉक, इंडिकेटिंग हिज बुक।
फ्रैंक सेज व्हाट इज दिस मग? टैप्लो आइस्कुलस सर द एगामेमनन। तब टैप्लो फिर रिप्लाई करता है अच्छा ठीक है एनीवे सर। फिर वो अपने हाथ में एक बुक रखा रहता है, बुक पकड़ा हुआ रहता है, उस बुक की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि जो साइंस है वो इस बुक से तो ज़्यादा ही क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा, एक्साइटिंग होगा। और फिर वो बोलता है मग, मग वो किसको बोल रहा है? उस बुक को बोल रहा है। मग मीन्स क्या होता है? यूजलेस, जो बिल्कुल कोई काम का नहीं होता है, जिससे हमको कोई बेनिफिट नहीं होता, उसको हम मग कहते हैं। तो टैप्लो अपने हाथ में पकड़े हुए बुक के ओर इंडिकेट करते हुए, इशारा करते हुए कहता है कि इस मग से तो बेटर ही होगा साइंस, इस यूजलेस चीज़ से तो बेटर साइंस ही होगा। तो फ्रैंक पूछते हैं कि व्हाट इज़ दिस मग? मीन्स ये यूजलेस चीज़, ये यूजलेस बुक कौन सी है? तब टैप्लो रिप्लाई करता है एस साइलस, बुक का नाम रहता है एस साइलस द एगामेमनन। Then again Frank says, and your considered view is that the Agamemnon is mug? Taplo replied, well, no sir, I don't think the play is mug. Exactly, I suppose in a way it's rather a good plot, really, a wife murdering her husband and all that. I only mean the way it's taught to us, just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong. तब फ्रैंक पूछते हैं कि दो तुम्हारे हाथ में तुम जो ये एगामेमनन का बुक रखे हुए हो, तुम इसको मग, यूजलेस क्यों मानते हो? यूजलेस के नज़रिए से क्यों देखते हो? तब टैप्लो रिप्लाई करता है कि नो सर, ये बुक मग नहीं है, मतलब ये बुक यूजलेस नहीं है। इसमें जो प्ले लिखा हुआ है, जो नाटक लिखा हुआ है, वो भी मग नहीं है, वो भी यूजलेस नहीं है। बल्कि फिर जो टैप्लो है वो उस प्ले का, उस बुक के अंदर जो नाटक लिखी हुई है उसका डिस्क्रिप्शन करते हुए कहता है कि बल्कि इसके अंदर जो भी प्ले लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो इस प्ले में क्या होता है, जो वाइफ रहती है अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, और ये बुक मक नहीं है। हमको जिस तरीके से पढ़ाया जाता है इस बुक को, एक्चुअल में वो पढ़ाने का तरीका यूज़लेस है, क्योंकि बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स का, आप लोगों को पता होगा ग्रीक लैंग्वेज जो होता है उसी का इसमें ग्रीक वर्ड बताया गया है कि टैप्लो बोलता है कि इस बुक में बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं और हमको जिस तरीके से पढ़ाया जाता है वो तरीका, वो पढ़ाने का तरीका मक है, यूज़लेस है। अगर हम लोग एक भी वर्ड को रॉन्ग बोलते हैं, अगर एक भी वर्ड को हम रॉन्ग समझ लेते हैं तो फिर हमारा 50 लाइन्स क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। देन मिस्टर फ्रैंक सेज यू साउंड अ लिटिल बीटर टैप्लो। टैप्लो सेज आई एम रैदर सर। Frank says, Captain, E. Taplo replied, no sir, extra work. Frank says, extra work on the last day of school. तब मिस्टर फ्रैंक टैप्लो का ये सारा बात सुनते हैं, जो भी वो डिस्क्रिप्शन देते रहता है ग्रीक वर्ड्स के बारे में, उस बुक के बारे में, पढ़ाने के तरीके के बारे में। तब मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं कि तुम थोड़ी सी कड़वाहट, बिटर मीन्स तुम थोड़ा सा गुस्सा में या फिर थोड़ी कड़वी बातें कर रहे हो टैप्लो। तो टैप्लो रिप्लाई करता है कि मैं ऐसा ही हूँ सर। देन मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं कि तुमको यहाँ पनिशमेंट मिली हुई है, कैप्टन मीन्स पनिशमेंट। तो टैप्लो बोलता है कि नहीं सर, मुझे पनिशमेंट नहीं मिली है, मुझे एक्स्ट्रा वर्क मिला है, एक्स्ट्रा काम मिला हुआ है। तो मिस्टर फ्रैंक फिर से टैप्लो को बोलते हैं कि एक्स्ट्रा वर्क, वो भी स्कूल के आखिरी दिन में। देन टैप्लो सेज यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। यू हैड थिंक he had have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good, but oh no, I missed a last week when I was ill, so here I am and look at the weather sir. फिर टैप्लो बोलता है कि जैसे मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं कि स्कूल के आखिरी दिन में तुमको एक्स्ट्रा काम मिला है, तो टैप्लो रिप्लाई करता है कि हाँ सर, मैं काश अभी क्या करते रहता, गोल्फ। गोल्फ क्या होता है, एक तरीके का गेम होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो टैप्लो बोलता है कि मैं अभी गोल्फ खेलते रहता। आप ऐसा मान लीजिए कि मैं कंसिडरिंग ही इज़ लिविंग टुमारो फॉर गुड, मतलब कुछ चीज़ के लिए मैं कल एब्सेंट हो गया, लेकिन मैंने क्या किया था, अपने लास्ट वीक में मैं बीमार था, और मैं बीमार था करके क्या हुआ था, मेरी क्लास मिस हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। मतलब जो मैंने अपने क्लास मिस कर दिया था, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने आज मुझे क्या करवाया है, उस मिस क्लास की वजह से आज मुझे वो एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं, ऐसा टैप्लो मिस्टर फ्रैंक को बताना चाहता है। फिर वो बोलता है मिस्टर फ्रैंक को कि देखिए सर, बाहर वेदर
वेदर भी, मौसम भी कितना अच्छा है। देन मिस्टर फ्रैंक सेज बैड लक, स्टिल देयर इज वन कम्फर्ट, यू आर प्रिटी वेल सर्टन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। फिर मिस्टर फ्रैंक टैप्लो से बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी तो किस्मत ही बैड लक हो गई, बुरी किस्मत हो गई तुम्हारी, मौसम इतना अच्छा है, तुम अभी गोल्फ खेल सकते थे। फिर वो बोलता है कि ठीक है, तुम थोड़े कंफर्ट हो जाओ, हो सकता है कि तुम्हारे एक्स्ट्रा वर्क की वजह से तुमको कल क्या मिल जाएगा, तुम्हारा रिमूव मिल जाएगा, तुम्हारा डिस्टिंक्शन मिल जाएगा, क्योंकि तुम मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुमको जो एक्स्ट्रा काम दिया, अगर वो तुम काम कर लोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, तुम्हारा रिमूव मिल जाएगा। ऐसा मिस्टर फ्रैंक टैप्लो से कहना चाहते हैं। देन टैप्लो रिप्लाई, वेल आई एम नॉट सो श्योर सर दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स, ऑल राइट, दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप अ रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। फिर टैप्लो जो है वो मिस्टर फ्रैंक को बोलता है कि अच्छा, लेकिन मैं इस बात से श्योर नहीं हूँ सर, क्योंकि अगर कोई और टीचर होते और अगर कोई और टीचर किसी भी चैप से, किसी भी चैप मीन्स किसी भी स्टूडेंट से अगर एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं तो उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो उनको रिमूव ना दें। कोई और टीचर रहे, एक्स्ट्रा काम करवाए तो डेफिनेटली वो टीचर क्या करेगा, उस स्टूडेंट को रिमूव, उसका डिस्टिंक्शन दे देगा। लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस, but those sort of rules don't apply to the Mr. Crocker Harris. I asked him yesterday outright if he had given me a remove, and do you know what he said, sir? Mr. Frank replied, no, what? फिर आगे टैप्लो बोलता है कि ये सारे रूल्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए नहीं बने हुए, कोई और टीचर रहेगा, एक्स्ट्रा काम करवाएगा तो डेफिनेटली वो उसको रिमूव दे देगा, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए तो ये सारी रूल्स फॉलो ही नहीं होती, उनके ऊपर तो ये सारे रूल्स अप्लाई ही नहीं होते। फिर जो टैप्लो है वो मिस्टर फ्रैंक को बताता है कि आपको पता है सर, कल मैंने मिस्टर क्रॉकर हैरिस से पूछा था कि क्या उन्होंने मुझे रिमूव दिया है, तो उन्होंने मुझे क्या आंसर किया। तो मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या आंसर दिया तुमको। देन टैप्लो सेड, इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रेदर थ्रोटी वॉइस, माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, no less and certainly no more. Do you know, sir, I think he may have marked me down rather than up for taking extra work. I mean, the man's hardly human. He breaks off quickly. Sorry, sir, I have gone too far. उसके बाद टैप्लो जो है वो imitating a very gentle rather throaty voice, मतलब वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का, ठीक है, एकदम अच्छे से वो कॉपी करते हुए, मतलब जैसे उनके टीचर ने उनको कह के बताया था एग्जैक्टली टैप्लो जो है उन्हीं की तरह बोल करके बताता है और कहता है कि मुझे सर ने कहा था, माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिज़र्व। तो उनके सर उनको बोलते हैं कि टैप्लो, तुम जितना डिज़र्व करते हो मैं तुमको उतना ही मार्क दूंगा, ना ही उससे कम दूंगा और ना ही उससे ज़्यादा दूंगा। तो ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस टैप्लो से बोले हुए रहते हैं और टैप्लो मिस्टर फ्रैंक को बोल करके बताता है। आगे टैप्लो मिस्टर फ्रैंक को बोलता है कि क्या आपको पता है सर, मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस मुझे कम मार्क दे देंगे ज़्यादा मार्क देने के बजाय, इस एक्स्ट्रा वर्क के लिए वो मुझे कम दे देंगे, मुझे ज़्यादा नंबर नहीं देंगे, क्योंकि ये जो मैन है वो ह्यूमन है। फिर ऐसा वो बोलते ही रहते हैं, फिर अचानक से वो क्या हो जाता है, टैप्लो थोड़ा सा रुक जाता है और मिस्टर फ्रैंक को बोलता है कि अरे सॉरी सर, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। देन मिस्टर फ्रैंक रिप्लाई, येस मच टू फार। टैप्लो से, सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। तब मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं कि हाँ, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल गए। फिर टैप्लो जो है वो दोबारा से उनको सॉरी बोलता है कि टैप्लो ने सच में ज़्यादा ही कह दिया। मिस्टर फ्रैंक सेज, एविडेंटली he picks up a newspaper and opens it. Here, Taplo. Yes, sir. Mr. Frank replied. What was that Crocker Harris said to you? Just repeat it. Would you? तब फ्रैंक जो है, मिस्टर फ्रैंक जो रहते हैं वो क्या करते रहते हैं, अपने हाथ में न्यूज़पेपर लेते हैं और उसको खोलते हुए रहते हैं और बोलते हैं कि टैप्लो। फिर टैप्लो भी उनको रिप्लाई करते हैं कि यस सर। फिर मिस्टर फ्रैंक फिर से पूछते हैं कि व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, क्रॉकर हैरिस ने तुमको क्या कहा था, तुम एक बार मुझे रिपीट करके बता सकते हो। तब टैप्लो जो है वो बोलता है, इमिटेटिंग अगेन, माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टनली नो मोर। जैसे ही मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं कि तुमको मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने जो कहा था उसको तुम रिपीट कर सकते हो, तो टैप्लो जो है वो दोबारा से
मिस्टर क्रॉकर हैरिस का कॉपी करते हुए एग्जैक्टली सेम लाइन फिर से रिपीट करता है कि टैप्लो, मैं तुमको उतने ही मार्क्स दूंगा जितना तुम डिज़र्व करते हो, उस मार्क्स से ना तो मैं तुमको कम दूंगा और उस मार्क्स से ना तो मैं तुमको ज़्यादा दूंगा। देन मिस्टर फ्रैंक सेज, लुकिंग सीवियर, नॉट इन द लिस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस ऐसे सिलस एंड बिग क्वाइट। टैप्लो सेज विथ डिसलाइक, ऐसे सिलस। तब मिस्टर फ्रैंक जो हैं वो थोड़े से सीवियर मतलब थोड़े से सीरियस नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुमको रिपीट करने के लिए कहा था, एग्जैक्टली उन्हीं की तरह कहने के लिए नहीं कहा था, मैंने सिर्फ उनकी बातें रिपीट करने के लिए कही थी। फिर मिस्टर फ्रैंक टैप्लो को बोलते हैं कि तुम अपना आइसिस सीलस का बुक को क्या करो, पढ़ो और एकदम शांत रहो। तो टैप्लो जो है वो एकदम डिसलाइक मतलब उसको वो बुक बिल्कुल पसंद नहीं रहती है। फिर वो रिपीट करता है कि आइसिस सीलस। देन Mr. Frank says, look, what time did Mr. Crocker Harris tell you to be here? Taplow replies, 6:30, sir. Mr. Frank says, well, he's 10 minutes late. Why don't you cut? You could still play golf before lockup. तो मिस्टर फ्रैंक जो हैं वो टैप्लो से बोलते हैं कि तुमको मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने यहाँ कितने टाइम आने के लिए कहा था। तो टैप्लो बताता है कि 6:30 मीन्स 6:30 बजे मुझे सर ने यहाँ बुलाया था। मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं फिर से कि अच्छा, उससे तो 10 मिनट देर हो चुका है, तुम वाई डोंट यू कट मीन्स तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं चले जाते हो, तुम जा कर के कुछ देर के लिए क्या कर सकते हो, गोल्फ खेल सकते हो, गेम खेल सकते हो बिफोर लॉकअप मीन्स इस स्कूल के बंद होने से पहले। देन टैप्लो सेज रियली शॉक्ड, ओ नो आई कुडंट कट द क्रोक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, I shouldn't think it's ever been done in the whole time he's been here. God knows what would happen if I did. He had probably follow me home or something. तो जैसे ही जो टैप्लो है वो सुनता है कि मिस्टर फ्रैंक ने उससे कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, तो टैप्लो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि ओ नो सर, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। कट द क्रॉक मीन्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसको कहा था कि तुमको यहाँ आना है और उस चीज़ को वो फॉलो ना करें। आई शुडंट थिंक इट्स एवर बिन डन इन द होल टाइम मीन्स टैप्लो ये बोलता है कि मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने मुझे कभी भी कुछ भी करने के लिए कहा हो और वो काम मैं ना करूं। भगवान को भी पता है कि वॉट वुड हैपन इफ़ आई डिड, मतलब मैं अगर यहाँ से चला जाता हूँ तो गॉड को भी पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। हो सकता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस मुझे घर की ओर फॉलो करते करते आ जाए या फिर और भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ से अभी नहीं जा सकता। मिस्टर फ्रैंक रिप्लाई, आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम, द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फॉर्म, यू ऑल सीम स्कैर्ड टू डेथ ऑफ हिम, व्हाट डज ही डू, बीट यू ऑल और समथिंग। तो मिस्टर फ्रैंक टैप्लो का ये जवाब सुन करके बोलते हैं कि ठीक है, मैं तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से एनवी करने लग गया, मीन्स थोड़ी सी मुझे जेलसी होने लग गई है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस को लेकर के तुम सब बॉयज़ के ऊपर इतने मतलब क्लास के जितने भी बॉयज़ हैं तुम लोग सब इतने ज़्यादा डरते हो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से, इस बात से मुझे थोड़ी सी जेलसी हो रही है। तुम्हारे अंदर तो इतना डर है कि क्रॉकर हैरिस तुमको मार देंगे। तुम्हारे साथ क्रॉकर हैरिस क्या करते हैं, क्या क्रॉकर हैरिस तुम सब स्टूडेंट्स के साथ बीट करते हैं, मीन्स तुम सब स्टूडेंट्स को मारते हैं या फिर कुछ और करते हैं, ऐसा मिस्टर फ्रैंक अब टैप्लो से क्वेश्चन करते हैं। देन टैप्लो रिप्लाई, गुड लॉर्ड नो, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। तो टैप्लो बोलता है कि नहीं, वो सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट मीन्स क्या होते हैं, कोई ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिनको किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता, जो किसी को मार देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो पर्सन्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाले, गुस्से वाले, उनको हम सैडिस्ट कहते हैं। तो टैप्लो रिप्लाई करता है कि नहीं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस सैडिस्ट नहीं है, जैसे कि एक और दो टीचर्स लोग सैडिस्ट हैं उनकी तरह मिस्टर क्रॉकर हैरिस बिल्कुल भी सैडिस्ट नहीं है। फ्रैंक सेज, आई बेग योर पार्डन टैप्लो, a sadist sir is someone who gets pleasure out of giving pain। तो फ्रैंक जो है वो बोलता है आई बैग योर पार्डन मीन्स क्या तुम दोबारा से मुझे रिपीट कर सकते हो। तो टैप्लो रिप्लाई करता है, अ सैडिस्ट सर, ऐसे लोग जिनको दूसरों को तकलीफ़ दे करके खुद कभी कुछ तकलीफ़ नहीं होती है। मिस्टर फ्रैंक सेज, इंडीड, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर। तो मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं कि वास्तव में ऐसा कहना चाहते हो, लेकिन तुमने तो कहा था कि कुछ अदर मास्टर की तरह, मीन्स कोई दूसरे टीचर लोग क्या हैं, सैडिस्ट हैं। तो टैप्लो रिप्लाई करता है, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, आई वॉन्ट मेंशन नेम्स बट यू नो
them as well as I do. Of course, I know most master think we boys don't understand a thing, but sir, you are different. You are young, well, comparatively anyway, and you are science. You must know what sadism is. तब टैप्लो रिप्लाई करता है कि हाँ बिल्कुल सर, कई टीचर ऐसे हैं हमारे स्कूल में जो सैडिस्ट हैं, लेकिन मैं उनका नाम मेंशन नहीं कर सकता हूँ, मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप भी उन टीचर को अच्छी तरीके से जानते हैं. ऑफ कोर्स आई नो. और फिर आगे टैप्लो ये भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे ये बात भी पता है कि बहुत सारे टीचर्स को ऐसा लगता है कि हम बॉयज़ लोग कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सर आप थोड़े से अलग हैं बाकी टीचर से. आप बाकी टीचर से यंग हैं, मतलब कम एज के हैं, और अगर दूसरे टीचर के साथ आपका कंपैरिजन किया जाए तो आप बाकी टीचर से बहुत ज़्यादा अलग हैं. और आप तो साइंस के टीचर हैं और आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि सैडिज्म का मतलब क्या होता है. ऐसा टैप्लो मिस्टर फ्रैंक को रिप्लाई करता है. देन मिस्टर फ्रैंक सेज आफ्टर अ पॉज, गुड लॉर्ड, व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू. तब मिस्टर फ्रैंक जो हैं वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हमारे स्कूल का क्या होगा. देन टैप्लो रिप्लाई, एनीवे द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट. That's what I am saying. He wouldn't be so frightening if he were, because at least it would show he had some feelings. But he hasn't. He's all shriveled up inside like a nut, and he seems to hate people to like him. It's funny that I don't know any other master who doesn't like being liked. तब टैप्लो बोलता है कि anyway the मिस्टर क्रॉकर हैरीज, मतलब वो अपने टीचर के बारे में बोल रहा है. आपकी जो मिस्टर क्रॉक हैं वो बिल्कुल भी सैडिस्ट नहीं है. यही मैं कहना चाहता हूँ कि मिस्टर क्रॉकर हैरीज सैडिस्ट नहीं हैं. वो इतने भी ज़्यादा क्या नहीं है, फ्राइटनिंग नहीं है, डरावने नहीं हैं. कम से कम उनके अंदर थोड़ी सी फीलिंग होती. अगर वो थोड़े से डरावने होते तो एटलीस्ट उनके अंदर फीलिंग होती, लेकिन उनके अंदर तो कोई फीलिंग नहीं है. ही इज़ ऑल श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट, मतलब वो अंदर से पूरे की पूरे फीलिंगलेस है. अगर वो थोड़े से डरावने होते तो कम से कम उनके अंदर फीलिंग होती, लेकिन उनके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है. ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम. और जो भी लोग मिस्टर क्रॉकर हैरिस को पसंद करते हैं, क्रॉकर हैरिस उन लोगों से नफरत करते हैं. ये बहुत ही फ़नी बात है. ऐसा टैप्लो मिस्टर फ्रैंक को बताता है कि कोई भी लोग अगर मिस्टर क्रॉकर हैरिस सर को पसंद करते हैं तो सर उन लोगों से नफरत करते हैं. और मुझे ये बात नहीं पता कि बाकी जो टीचर्स लोग होते हैं अगर उनको कोई पसंद करे तो उनको वो पसंद करते हैं, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस तो बाकी लोगों से क्या है, बिल्कुल अलग हैं. देन Mr. Frank replied, and I don't know any boy who doesn't use that for his own purpose. Taplo says, well, it's natural, sir, but not with the croc. तब मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि कोई भी जो बॉय है, मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट को किसी टीचर से काम है तो वो उस टीचर का क्या करेगा, प्रेस करेगा, उनकी तारीफ़ करेगा. तो टैप्लो बोलता है कि हाँ ये तो नेचुरल बात है सर कि किसी को किसी से काम है तो वो उसकी तारीफ़ करेगा, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस इस तरीके से बिलीव नहीं करते हैं. वो थोड़े से क्या है, अलग है. मिस्टर फ्रैंक सेज मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मतलब जो टैप्लो है वो क्रॉक बोले रहता है, तो मिस्टर फ्रैंक उसको रिप्लाई करते हैं, रिपीट करते हैं कि तुमको मिस्टर क्रॉकर हैरिस कहना चाहिए, क्योंकि हम अपने टीचर को हमको क्या देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए. इसलिए उनके नेम के बाद या तो सर या फिर मैम हम ऐड करते हैं, या फिर उनके नेम से पहले मिस्टर, मिस या मिसेस ऐड करते हैं. Taplo said, Mr. Crocker Harris, the funny thing is that in spite of everything, I do rather like him. I can't help it, and sometimes I think he sees it, and that seems to shrivel him up even more. Mr. Frank says, I am sure you are exaggerating. तब टैप्लो फिर रिपीट करता है कि हाँ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, और फिर वो बताता है कि ये बहुत ही फ़नी थिंग है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, मीन्स एक्स्ट्रा वर्क करने के बाद भी, और मिस्टर क्रॉकर हैरिस उनको एक्स्ट्रा काम देते हैं टैप्लो को, इन सब होने के बाद भी जो टैप्लो है उसको ऐसा लगता है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो श्रिवल हिम अप है, मीन्स उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है. फिर भी जो टैप्लो है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को पसंद करते हैं. तो फ्रैंक जो है वो बोलता है कि मैं इस बात से श्योर हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, बातों को एग्जैगरेट कर रहे हो, मीन्स बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हो. और मिस्टर फ्रैंक ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तरफ तो टैप्लो ने क्या किया, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की बहुत सारी बुराइयां कर दी कि सर एक्स्ट्रा वर्क देते हैं, बाकी टीचर्स की तरह नहीं है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता. देन उसके बाद वो ये भी बोल रहे हैं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो सैडिस्ट नहीं हैं, वो किसी भी इंसान को पेन नहीं देते, दर्द नहीं देते हैं.
तो इसलिए मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं कि मैं इस बात से श्योर हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, बातों को बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हो। टेप्लो रिप्लाई, नो सर, आई एम नॉट। इन्फॉर्म द अदर डे ही मेड ऑन हिज one of his classical joke. Of course, nobody laughed because nobody understood it, myself included. Still, I knew he had meant it as funny, so I laughed. तो टेप्लो बोलता है कि नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं बातों को बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूँ। फिर टेप्लो एक दिन अपने क्लास का इंसिडेंट शेयर करते हुए बताता है कि एक बार की बात है, हमारे क्लास में क्या हुआ था। एक दिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कोई जोक सुनाया था, कोई क्लासिकल सा जोक था। किसी को हंसी नहीं आई क्योंकि कोई भी लोग उस जोक को समझे ही नहीं, मैं भी नहीं समझ पाया था। लेकिन मुझे ये बात पता थी कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस उसको हंसाने के लिए उस जोक को कह रहे हैं, इसलिए मुझे वो जोक समझ में नहीं आया, फिर भी मैं हंस दिया। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वॉज, बट सपोज आई मेक इट, नाउ यू लाफ सर, मिस्टर फ्रैंक्स लाफ। फिर आगे टेप्लो बोलता है कि मेरे को भी समझ नहीं आया था, लेकिन मैं हंस दिया उनके जोक पे, क्योंकि मुझे ये पता था कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस हम लोग को हंसाने के लिए कह रहे हैं। फिर वो बोलता है कि मेरे अंदर साधारण सी पोलाइटनेस थी और मैं बुरा महसूस भी कर रहा था कि बाकी स्टूडेंट उनके जोक पर नहीं हंसे। फिर मुझे तो वो जोक याद नहीं है कि एक्चुअल में वो जोक क्या था, लेकिन आप मान लीजिए कि अगर मुझे वो जोक याद होगा तो फिर मिस्टर फ्रैंक जो हैं वो भी क्या करने लग जाते हैं, लाफ़ करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको टेप्लो बोलता है कि आप भी लाफिंग कीजिए। देन अगेन टेप्लो सेज इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस, टेप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक, आई नोटिस्ड, आई मस्ट कॉन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैज़ मेड since you so readily have understood what the rest of the form didn't. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. उसके बाद टेप्लो दोबारा से क्या करता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस का कॉपी करता है और उनकी वॉइस में फिर रिपीट करता है जो चीज़ मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने टेप्लो से कही होती है। और फिर वो बोलते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेप्लो से कि तुमको मेरी जोक पे हंसी आई, इसका मतलब क्या है कि तुमने मेरे जोक को नोटिस किया, मेरे जोक को ध्यान दिया और मेरी जोक तुमको समझ में आई, इसलिए तुमने मेरे जोक पे हंसा। और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि तुमको लैटिन लैंग्वेज समझ में आ रही है, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने जो जोक बोला था वो कौन से लैंग्वेज में था, वो लैटिन लैंग्वेज में था। इसलिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेप्लो से कहते हैं कि मुझे इस बात से खुशी है कि तुम्हारा जो लैटिन लैंग्वेज है वो थोड़ा सा क्या हो गया है, इम्प्रूव हो गया, इसलिए तुमको मेरी जोक समझ में आई, जो कि बाकी के फॉर्म यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है, क्लास के लिए। ठीक है, तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलते हैं कि जो जोक बाकी की क्लास वालों को समझ नहीं आया टेप्लो, वो जोक तुमको समझ में आ गया और तुम क्या करना, पूरे के पूरे क्लास वालों को ये जोक को समझा देना ताकि वो लोग भी क्या कर सके, इस जोक में हंस सके। The door upright is pushed open and Millie Crocker Harris enters. She is a thin woman in her late 30s, rather more smartly dressed than the general run of schoolmaster's wife. अब जैसे ही टेप्लो जो है ये सारी बातें मिस्टर फ्रैंक से शेयर करते रहता है, उसी टाइम पे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और दरवाज़ा खुलने के बाद मिली क्रॉकर हैरिस वहाँ पे आती है। मिली क्रॉकर हैरिस कौन है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। अब उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो 30 ईयर के एज की होती है, पतली सी थीन वुमेन होती है और स्कूल के बाकी सारे टीचर, बाकी सारे मास्टर की वाइफ के कंपैरिजन में वो ज़्यादा स्मार्टली ड्रेस्ड अप, मतलब उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। शी इज़ वियरिंग अ कैप एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट। शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टेप्लो एंड फ्रैंक। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर। वो एक कैप मतलब एक श्रग, एक जैकेट पहनी हुई रहती है और उनके हाथों में एक शॉपिंग बास्केट रहता है। वो दरवाज़े बंद कर देती है और कुछ देर तक खड़े होकर के टेप्लो और फ्रैंक को देखने लग जाती है। और ये कुछ ही सेकंड पहले की बात रहती है जब मिस्टर फ्रैंक और टेप्लो उनकी ओर देखे रहते हैं। देन फ्रैंक सेज, come along Tableau, move slowly above the desk, do not be so selfish as to keep a good joke to yourself, tell the others. He breaks off suddenly, noticing Millie. Oh Lord, Frank turns quickly and seems infinitely relieved at seeing Millie. अब क्या होता है, जब
टैप्लो ये सारा इंसिडेंट्स मिस्टर फ्रैंक को बताते रहता है। उस टाइम पे मिस्टर फ्रैंक टैप्लो से डेस्क की ओर धीरे धीरे जाते हुए कहते हैं कि तुम इतने ज़्यादा सेल्फिश मत हो जाओ, चलो टैप्लो तुम ये जोक हम लोगों को भी बता दो, इतना सेल्फिश मत हो कि वो जोक तुम ही समझ लो और तुम ही हंसो। और उसके बाद वो अचानक से नोटिस करते हैं कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। मिस्टर फ्रैंक नोटिस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस आ गए हैं, लेकिन जैसे उनको पता चलता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस नहीं आए हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ मिली क्रॉकर हैरिस आई है, तो मिस्टर फ्रैंक थोड़ा सा रिलीफ करते हैं, थोड़ी सी शांति महसूस करते हैं कि चलो क्रॉकर हैरिस नहीं आए थे, ये उनकी वाइफ थे। देन फ्रैंक सेज ओ हेलो, मिली रिप्लाई विदाउट एक्सप्रेशन हेलो। She comes down to the sideboard and puts her basket on it. उसके बाद मिस्टर फ्रैंक मिली को देख लेते हैं और मिली मिस्टर फ्रैंक को देख लेती है। मिस्टर फ्रैंक उनको हेलो बोलते हैं और मिली के फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता है और वो क्या करते रहती है, एक बास्केट को लेकर के साइड बोर्ड की तरफ जाते रहती है और फिर उनको रिप्लाई करती है हेलो। टैप्लो सेज मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फ्रेंटिकली डू यू थिंक शी हर्ड। उसके बाद जो टैप्लो है वो मिस्टर फ्रैंक की तरफ जाते रहता है और धीरे से आवाज़ में कहता है कि क्या आपको लगता है सर कि इन्होंने हमारी बातें सुन ली हैं। फ्रैंक सेज शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली। मिली टेक्स ऑफ हर कैप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड। आई थिंक शी डिड, शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम। उसके बाद जो मिस्टर फ्रैंक है वो अपना सर थोड़ा सा हिलाते हैं और जो मिली क्रॉकर हैरिस रहती है वो अपना श्रग निकाल करके वहाँ पे वॉल पे क्या कर देती है, स्टैंड पे टांग देती है। और उसके बाद मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद मिली ने क्या किया है, हमारी बातें सुन ली हैं, क्योंकि मिली क्रॉकर हैरिस काफ़ी समय तक वहाँ पे खड़ी हुई थी। टैप्लो सेज इफ़ सी डिड एंड सी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव। Mr. Frank says nonsense. He crosses to the fireplace. Millie takes the basket from the sideboard, moves above the table and puts the basket on it. Taplo's reply, अगर उन्होंने मेरी बातें सुन ली होगी और वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बता देगी हमारी बातें, तो मेरा रिमूव तो मेरी डिस्टिंक्शन तो चली जाएगी। तब मिस्टर फ्रैंक उनको बोलते हैं कि नॉनसेंस करके, और उसके बाद वो फायर प्लेस की तरफ जहाँ पे आग जलाते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। और जो मिली रहती है वो अपना बास्केट को साइड बोर्ड की तरफ क्या करती है, रखते रहती है और वो टेबल की ओर जाती है और अपना बास्केट उस टेबल के ऊपर में रख देती है। देन मिली सेज टू टैप्लो वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। टैप्लो रिप्लाई मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल येस। मिली सेज ही इज़ एट द बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम। इफ़ आई वेयर यू आई हैड गो। Taplo doubtfully he said most particularly I was to come. उसके बाद जो मिली है वो टैप्लो से क्वेश्चन पूछती कि क्या तुम मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हो। जब तो टैप्लो जो है वो टेबल की तरफ लेफ़्ट तरफ जाते हुए बोलता है कि हाँ मैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तब मिली रिप्लाई करती है टैप्लो को कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो बर्सर्स पे हैं। बर्सर्स एक जगह का नाम है, वहाँ पे कोई सा एरिया का नाम। तो मिली जो है वो टैप्लो को बताती है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो बर्सर्स पे हैं और शायद उनको भी वहाँ पे कुछ और समय भी लगेगा, और मैं अगर तुम्हारी जगह पे होती तो मैं यहाँ से कब की चली गई होती। तब टैप्लो जो है वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है और डाउटफुली रिप्लाई करता है कि ही सैड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, मतलब मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने मुझे कहा है कि मुझे यहाँ आना ही है। देन अगेन मिली सेज well why don't you run away for a quarter of an hour and come back. She unpacks some things from the basket. उसके बाद मिली फिर से टैप्लो को कुछ अपने बास्केट से कुछ चीज़ें निकालते रहती है और उसको क्वेश्चन करते रहती है कि अच्छा तो तुम क्यों ना क्वार्टर एन आवर मीन्स 15 मिनट के लिए कहीं चले जाओ और उसके 15 मिनट बाद तुम वापस से आ जाना। तो टैप्लो रिप्लाई करता है सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी। तो टैप्लो मिली को बोलता है कि मान लीजिए कि मेरे आने से पहले मिस्टर क्रॉकर हैरिस यहाँ पे आ गए तो। देन मिली स्माइलिंग आई विल टेक द ब्लेम। शी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट। आई टेल यू व्हाट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप। तब मिली जो है वो ये बात सुन करके थोड़ी सी स्माइल करने लग जाती है और कहती है कि मैं सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगी। और उसके बाद वो अपने बास्केट से क्या करती है, प्रिस्क्रिप्शन निकालती है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, जिसमें हमारा मेडिसिन का लिस्ट होता है जो हमको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है।
तो वो अपने बास्केट से प्रिस्क्रिप्शन निकालते रहती है और फिर वो बोलती है कि मैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो उनको कह दूँगी कि वो हमारा मतलब टैप्लो मेरा ही काम करने के लिए गया हुआ है, तुम ये प्रिस्क्रिप्शन लो और केमिस्ट के शॉप में चले जाओ। Then Taplo says, "All right, Mrs. Crocker Harris." He crossed towards the door upright. अब ये बात को जो टैप्लो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, और उसके बाद वो डोर की तरफ जाने लग जाता है। और इसी के साथ हमारा ये स्टोरी भी कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स की स्टोरी में हमने क्या पढ़ा है, फ्रैंक और टैप्लो के बीच का कन्वर्सेशन और लास्ट में मिली क्रॉकर हैरिस के बीच का भी कन्वर्सेशन। और ये स्टोरी सिर्फ इतना ही बताया गया था कि उन दोनों के बीच, मिस्टर फ्रैंक और टैप्लो के बीच में जो भी बातचीत होती है यही बस हमारी स्टोरी में था। अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टैप्लो टूवर्ड्स क्रॉकर हैरिस। जो टैप्लो का एटीट्यूड क्रॉकर हैरिस को लेकर के कैसा था? And the answer is Crocker Harris is Taplo's teacher. According to Taplo, he is a person who adheres to strict principles and is a hard worker, which is clear from the fact that he scheduled a class on the last day of school. Crocker Harris जो हैं वो टैप्लो के टीचर थे और टैप्लो के अकॉर्डिंग जो क्रॉकर हैरिस हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, मतलब उनका सिद्धांत बहुत ज़्यादा क्या था, स्ट्रॉन्ग था कह सकते हैं। और जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस थे बहुत कड़ी मेहनत करने वाले थे। और ये बात भी सच है कि वो पूरे क्लास का शेड्यूल एकदम परफेक्ट रखते थे, जो कि उनको अगर कंप्लीट करवाना होता था तो वे स्कूल के लास्ट डे पे भी अपना शेड्यूल कंप्लीट करा लेते थे। ही वॉज फेयर टू टैप्लो एंड गेव हिम द ग्रेड्स ही डिज़र्व। और टैप्लो को जो मार्क्स, जो नंबर मिलते वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस उनको उतना ही नंबर देते। ही इज़ अ पर्सन हु डज़ नॉट केयर टू बी लाइक्ड बाय अदर्स। और मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक ऐसे पर्सन थे जिनको ये बात पसंद नहीं थी कि लोग उनको पसंद करें। डिस्पाइट बीइंग अ स्ट्रिक्ट पर्सन ही इज़ टैप्लोज फेवरेट। और इतने स्ट्रिक्ट टीचर होने के बावजूद वो टैप्लो के फेवरेट टीचर भी थे, बिकॉज ही इज़ हार्ड वर्किंग एंड गिव्स हिज ऑल टू हिज स्टूडेंट्स। क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, कड़ी मेहनत करने वाले थे और अपने सारे स्टूडेंट्स को वो यही सिखाते थे। टैप्लो स्टेटेड टू फ्रैंक अबाउट क्रॉकर हैरिस दैट ही इज़ नॉट सैडिस्टिक बट ही इज़ स्ट्रिक्ट। और टैप्लो ने मिस्टर फ्रैंक को ये भी बताया था कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो सैडिस्टिक नहीं है, लेकिन वो क्या हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट टीचर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डज फ्रैंक सीम टू इनकरेज टैप्लोज कमेंट्स ऑन क्रॉकर हैरिस। क्या फ्रैंक ने टैप्लो का जो कमेंट था क्रॉकर हैरिस को लेकर ये क्या मिस्टर फ्रैंक ने इंकरेज किया था, प्रोत्साहित किया था इस बात पे? एंड द आंसर इज़ येस, फ्रैंक अपीयर्स टू सपोर्ट टैप्लोज कमेंट अबाउट क्रॉकर हैरिस। हाँ, मिस्टर फ्रैंक ने टैप्लो का जो कमेंट था मिस्टर क्रॉकर हैरिस को लेकर के उसमें सपोर्ट किया था। When Taplo told Frank about Crocker Harris, he said, "Crocker Harris is a person who is shriveled up inside like a nut, and he seems to hate people who like him." जब टैप्लो ने मिस्टर फ्रैंक को क्रॉकर हैरिस के बारे में बताया कि जो क्रॉकर हैरिस हैं वो क्या हैं, एक ऐसे पर्सन हैं जिनको अगर कोई और पसंद करता है तो वो उनसे नफ़रत करते हैं। Frank cleverly persuaded Taplo to talk more about Crocker Harris by asking a series of questions. और मिस्टर फ्रैंक जो हैं वो ये चाहते थे कि जो टैप्लो है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएं, इसलिए वो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। During the conversation with Taplo, he also repeated the name Crocker Harris so that Taplo would say something more about Crocker Harris. और मिस्टर फ्रैंक और टैप्लो के बीच जब आपस में बातचीत हो रही थी तो उन्होंने, मिस्टर फ्रैंक ने मिस्टर क्रॉकर हैरिस का नेम भी रिपीट किया ताकि जो टैप्लो है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में और भी चीज़ें बता सकें। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले। आपको इस प्ले से, इस नाटक से मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में आपने क्या बातें, क्या चीज़ें गैदर की, क्या चीज़ें इकट्ठी की, ये आंसर में हमको लिखना है। एंड द आंसर इज़ Crocker Harris is a teacher who strictly adhered to his rules, regulations and principle. Crocker Harris एक ऐसे टीचर थे जो अपने रूल्स रेगुलेशन, मतलब अपने बनाए हुए नियम कानून और अपने सिद्धांत को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। He is someone who believes in making unbiased decision about his students and he is emotionless in front of them. और मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक ऐसे पर्सन थे जो
ऐसा निर्णय, ऐसा डिसीज़न लेते थे अपने स्टूडेंट के लिए जो उनके हक में और उनके लिए बेहतर हो, और वो अपने स्टूडेंट के सामने बहुत ज़्यादा इमोशनलेस थे, सो दैट ही कैन ट्रीट एवरीवन इक्वली। और यही कारण था कि वो अपने सारे स्टूडेंट्स को एक समान माना करते थे। ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट बट ही इज़ सीरियस अबाउट हिज जॉब। मिस्टर क्रॉकर हैरिस सैडिस्ट नहीं थे, लेकिन वो अपने जॉब को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे। व्हेन ही शेड्यूल्स क्लास ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल ही इज़ स्ट्रिक्ट अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जब मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने स्कूल के लास्ट डे में भी अपने क्लास के स्टूडेंट का शेड्यूल बना लिया था, टाइम टेबल बना लिया था, तो वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के, अपनी जिम्मेदारियों को भी लेकर के बहुत ज़्यादा क्या थे, स्ट्रिक्ट थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का, डिस्कस विथ योर पार्टनर्स। इसको आपको अपने दोस्त के साथ में क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। देन ये पॉइंट का आपको आंसर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इज़ टॉकिंग अबाउट टीचर्स अमंग फ्रेंड्स। सारे स्टूडेंट्स करते हैं, अपने दोस्तों के बीच में हम अपने टीचर्स के बारे में जो बात करते हैं, हमको बस वही बात को आंसर में लिखना है। एंड द आंसर इज़ इट हैज़ बीन सीन दैट स्टूडेंट्स कमेंट ऑन देयर टीचर्स। अक्सर हम ये चीज़ देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने टीचर के ऊपर कमेंट्स करते हैं। स्टूडेंट जज एवरी टीचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर टीचिंग स्टाइल, स्पीकिंग स्टाइल, द वे दे ड्रेस एट्सेट्रा। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स को जज करते हैं कि वो किस तरीके से उनको पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है, उनके बोलने का तरीका कैसा है, उनके पहनने का तरीका कैसा है। ये सारे चीज़ को लेकर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने टीचर के ऊपर कमेंट करते हैं। On Teachers' Day in many schools, students imitate their teachers and perform all the duties which are done by teachers on a usual day. और हम अक्सर ये देखते हैं कि टीचर्स डे पे क्या होता है, जो स्टूडेंट लोग होते हैं वो अपने टीचर का कॉपी करते हैं और वो सारे काम करते हैं वो जो उनके टीचर्स करते हैं। स्टूडेंट ऑल्सो गिव निक नेम्स टू अ लॉट ऑफ टीचर्स। और स्टूडेंट्स का तो मोस्टली ये आदत होता है कि सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने सभी टीचर्स को एक एक निक नेम भी दे देते हैं। One of the favorite pastime of a student is to talk and gossip about their teachers. और स्टूडेंट लाइफ का जो सबसे अच्छा चीज़ होता है वो क्या होता है कि सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्कूल से निकलने के बाद अपने टीचर्स को लेकर के गॉसिप्स करते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मैनर यू अडॉप्ट व्हेन यू टॉक अबाउट अ टीचर टू अदर टीचर। जब आप एक टीचर से किसी और टीचर के बारे में बात करते हैं तो आप किस तरीके से आपको बात करना चाहिए। एंड द आंसर इज़ वी शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट व्हेन वी टॉक अबाउट अ टीचर टू अदर टीचर। हम जब किसी टीचर से किसी और टीचर के बारे में बात करते हैं तो हमको बहुत ही रिस्पेक्टफुली और बहुत ही पोलाइटली क्या करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। We should add Mr. and Mrs. before the name of the teacher and use his her full name. और हमको अपने टीचर के नेम के आगे या तो मिस्टर लगाना चाहिए या फिर मिसेस या फिर मिस लगाना चाहिए और उनका पूरा नाम कहना चाहिए। अ टीचर शुड नेवर बी मैंशनड बाय द निक नेम ही शी बिन गिवन। टीचर को कभी भी उनके निक नेम से नहीं बुलाना चाहिए। द डिग्निटी ऑफ ए टीचर शुड नॉट बी लोवर्ड बिफोर अनदर इवन इफ द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट लैक्स सम क्वालिटीज़ यू लाइक मोस्ट। जो टीचर की डिग्निटी होती है वो कभी भी क्या नहीं होती है, दूसरे लोगों की कंपैरिजन से कम नहीं होती है। इवन इफ़ द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट लैक्स सम क्वालिटीज़ यू लाइक मोस्ट। और यहाँ तक कि अगर कोई लोग कमियों की बात कर रहे हैं तो टीचर्स के अंदर सबसे पहले हमको क्वालिटी ही देखनी चाहिए। अब हम रिमार्क शुड नेवर बी रूड। इट इज़ बैड मैनर्स टू डिफेम अवर टीचर एंड स्पेशली सो इफ़ इट इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर टीचर्स। और अगर हमको कोई भी रिमार्क आते हैं तो वो कभी भी रूड नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ही गंदी बात है या फिर बैड मैनर्स है कि हम दूसरे टीचर के सामने किसी और टीचर के बारे में बुरा कहें या फिर डिसरिस्पेक्टफुल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीडिंग प्लेज इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन स्टडिंग साइंस। रीडिंग प्लेज मतलब जो प्ले नाटक वगैरह होता है, जो इंग्लिश में चैप्टर्स होते हैं, रीडिंग प्लेज मोर इंटरेस्टिंग, वो साइंस पढ़ने के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इसके बारे में आंसर लिखना है। एंड द आंसर इज साइंस इज़ बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ सम फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स एट्सेट्रा। It demands reasoning and concentration of mind to solve numerical problems and to balance complicated equation.
साइंस है वो किस पे बेस होता है, तो हम सबको पता है साइंस जो है वो फैक्ट्स पे, कॉन्सेप्ट्स पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे क्या होता है, बेस्ड होता है। और साइंस पढ़ने के लिए हमको क्या करना होता है, कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है। हमको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए कि हम अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखें, तब जाके हम अपने साइंस के न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे। और साइंस में हम जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड सा जटिल जो इक्वेशंस, समीकरण वगैरह पढ़ते हैं, उन सबको सॉल्व करने के लिए हमको अपने माइंड को क्या रखना होता है, एकदम कॉन्सेंट्रेट रखना होता है। One has to be alert, regular, systematic and punctual. If we miss one class, we miss the link. और साइंस पढ़ने के लिए हमको एकदम ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता है, डेली क्लासेस ज्वाइन करनी होती है, एकदम हमको सिस्टमेटिक और पंक्चुअल होना पड़ता है। अगर हमने एक क्लास भी मिस कर दिया मीन्स हमने वो लिंक ही मिस कर दिया, वो चैप्टर ही मिस कर दिया। ऑन द अदर हैंड रीडिंग प्लेज प्रोवाइड अस मोर जॉय। और दूसरी तरफ अगर हम लोग रीडिंग प्लेज मतलब नाटक की चैप्टर्स के बारे में बात करें अगर, तो वो हमको थोड़ी इन्जॉयमेंट, थोड़ी खुशी देती है। मोस्ट ऑफ द प्लेज कंटेन अ ब्यूटीफुल प्लॉट एंड अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि जब भी हम प्ले, ड्रामा, नाटक वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। देयर एक्शंस, रिएक्शंस एंड इंटरेक्शन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फन एंड लाफ्टर एंड मेक इंटरेक्शन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फन एंड लाफ्टर मेक द रीडिंग ऑफ द प्ले। हियर ये जो लाइन है वो रिपीट हो गया, पहले इसको हम कट कर लेते हैं। अ लॉट ऑफ फन एंड इंटरेक्शन, okay, reaction and interaction provide a lot of fun and laughter and make the reading of the play quite interesting। और हम अगर प्ले की बात करें तो उसमें बहुत सारे एक्शंस, रिएक्शंस और बहुत लोगों के बीच में आपस में मेल जोल मीन्स इंटरेक्शन देखने को मिलता है, जिससे हमको बहुत ज़्यादा फ़न, खुशी मिलती है, हमको हंसी आती है और हमको रीडिंग प्ले पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है। वी नेवर फील बोर्ड वाइल रीडिंग अ प्ले। और हम जब एक प्ले, ड्रामा वगैरह पढ़ते हैं तो हम कभी भी उस बात से बोर नहीं होते हैं। एवरी डायलॉग और एक्शन अनफोल्ड समथिंग न्यू एंड वी ईगरली वेट फॉर व्हाट इज़ टू फॉलो नेक्स्ट। हर एक डायलॉग के बाद क्या या फिर हर एक एक्शन, काम के बाद हम वेट करते हैं कि अरे अब इसके बाद क्या होने वाला है। द स्टडी ऑफ साइंस प्रूव्स डल एंड कोल्ड एज़ कम्पेयर टू द इंटरेस्टिंग रीडिंग ऑफ प्लेस। लेकिन साइंस जो हम पढ़ते हैं वो हमको थोड़ा सा बोर बना देता है, थोड़ा डल बना देता है। लेकिन जब हम लोग प्लेस वगैरह पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंटरेस्टिंग होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, जो कि आपके वर्किंग विथ वर्ड्स का है। अ सैडिस्ट इज़ अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन टू अदर्स। सैडिस्ट एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जिनको दूसरों को तकलीफ़ देकर के बहुत खुशी मिलती है। गिवन बिलो आर सम डिक्शनरी डेफिनेशंस ऑफ सर्टन काइंड ऑफ पर्सनस, फाइंड आउट द वर्ड्स दैट फिट दिस डिस्क्रिप्शन। नीचे हमको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन से मैच होता है उसको हमको मैच करना है। अ पर्सन हु कंसिडर इट वेरी इंपॉर्टेंट दैट थिंग्स शुड बी correct or genuine, example in the use of language or in the arts. Second is a person who believes that war and violence are wrong and will not fight in a war. Next is, ये तो आपके क्वेश्चंस हैं। अब इसका आंसर, जैसे कि आप देखिए फर्स्ट का आंसर क्या था, प्योरिस्ट। फर्स्ट सेंटेंस जो हमने यहाँ पढ़ा है, पर्सन हु कंसिडर इट वेरी इंपॉर्टेंट दैट थिंग्स शुड बी करेक्ट और जेन्यून, मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसे लोग जो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो थिंग है, जो चीज़ें हैं वो एकदम करेक्ट हों और एकदम से जेन्यून हों, मतलब सही तरीके से हों। जैसे कि इन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज और इन द आर्ट्स, यूज़ ऑफ लैंग्वेज, किस तरीके से हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, या फिर आर्ट्स का किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट का, प्योरिस्ट मीन्स शुद्धतावादी, हर चीज़ एकदम उनको करेक्शन में चाहिए होता है। सेकेंड इज़ अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वार एंड वायलेंस आर रॉन्ग एंड विल नॉट फाइट इन अ वॉर। एक ऐसा लोग, ऐसे पर्सन जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो भी वॉर, जो भी युद्ध, हिंसा वगैरह होती है वो सारी चीज़ें क्या है, एकदम ज़्यादा गलत है और हमको युद्ध में लड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं, पैसिफिस्ट मीन्स शांतिवादी। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग रियली एग्जिस्ट। ऐसे लोग जो इस बात पे यकीन नहीं रखते कि कोई भी चीज़ अस्तित्व में होती है, इज कॉल्ड निहिलिस्ट मीन्स शून्यवादी। नेक्स्ट पॉइंट इज अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज होपफुल एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट इन ऑल थिंग्स। ऐसे लोग जो हमेशा उम्मीद रखते हैं और ऐसा उम्मीद रखते हैं कि हर चीज़ें अच्छी होगी, और ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी।
नेक्स्ट इज़ अ पर्सन हु फॉलोज जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। ऐसे लोग जो नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको हम कहते हैं कंजर्वेटिव, मीन्स दकियानूसी, किसी भी बात पे यकीन कर लेना। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट मटेरियल पोसेशंस आर ऑल दैट मैटर इन लाइफ। ऐसे लोग जो इस बात पे यकीन करते हैं कि जो भी मैटर है हमारे लाइफ का वो क्या होता है, पोसेशन होता है। इसको हम बोलते हैं मटेरियलिस्ट, मीन्स भौतिकवादी। और इसी क्वेश्चन के साथ फाइनली स्टूडेंट्स हमारे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है एंड आई होप सो कि आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एज वेल एज सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।